अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो है एमफिल डिग्री। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या आप लोगों को अब 2023 में एमफिल की डिग्री की तरफ मूव ऑन होना चाहिए, क्या आप लोगों को एमफिल करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान में एमफिल की डिग्री की क्या वक़्त है, और अगर आप लोगों को एमफिल करना है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एमफिल करना चाहिए, और क्या एमफिल करने के बाद आप लोगों को कोई अच्छी जॉब मिलेगी पाकिस्तान में। That are the questions which we are going to address in this video. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि यहाँ पे हम एमफिल की तरफ मूव ऑन क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए एमफिल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं कि जब हम बीएस करते हैं तो बीएस करने के बाद कोई भी चाहे 4 साल प्रोग्राम करते हैं, वो करने के बाद पाकिस्तान में जॉब्स ना होने के बराबर है और आपको कोई काम नहीं मिलता करने को। तो फिर सवाल देन में एक ही आता है, चूँकि अब कोई काम नहीं है करने को और आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं सराउंडिंग में कि हर बंदा आप एमफिल की तरफ मूव ऑन कर रहा है, तो भी आप एमफिल की तरफ जाने का फ़ैसला करते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है अब लोगों का एमफिल की तरफ जाना। और अगर हम देखें कि एमफिल की डिग्री है क्या, बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है वो 16 ईयर एजुकेशन ही होती है, यानी 4 साल प्रोग्राम में जो आपने तलीम हासिल की है वो एनफ एजुकेशन है। पाकिस्तान में जितनी भी नौकरी आती हैं, जितनी भी जॉब्स आती हैं, उन तमाम का जो क्राइटेरिया होता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहे पीपीएससी के अंदर हो या एफपीएससी के अंदर हो या किसी भी और टेस्ट जो है लेती हैं जो आपके पास, जैसे एनटीएस है और भी इसी तरीके की जितनी भी हैं, वो उन तमाम के जो जॉब्स आती हैं उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 16 ईयर एजुकेशन ही होता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए एमफिल करना तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती हैं उनका जो क्राइटेरिया है वो आपका 16 ईयर एजुकेशन होता है, जो आपने ऑलरेडी हासिल कर रखी है। तो इस वजह से तो आपको एमफिल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसा कि आप लोग इसलिए भी एमफिल की तरफ मूव ऑन हम लोग करते हैं कि एमफिल के कुछ नंबर डलते हैं कुछ जॉब्स में। जैसा कि आप अगर देखें कि पीपीएससी की जॉब्स आती हैं जो लेक्चरार की, तो वहाँ पे अगर आप टेस्ट क्लियर कर लें और इंटरव्यू में भी क्लियर कर लें तो जो आपका एग्रीगेट बनता है तो उसमें एमफिल के कुछ नंबर डलते हैं। आई थिंक सो 5 नंबर होते हैं वो। तो अगर तो आपने उन 5 नंबरों के लिए एमफिल करना है तो ये भी आपको बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं, इससे ये है कि पाकिस्तान में एमफिल से आपको बज़ाहिर जितनी भी जॉब्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो उनमें तो कोई ख़ासा मदद नहीं मिलने वाली। हाँ, एमफिल से कुछ लोग ये कहते हैं कि भी हमारे जो इल्म है या नॉलेज है उसमें कोई थोड़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, हमारे जो इल्म है उसमें थोड़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तरह से एमफिल की डिग्री को बांटा जा रहा है, तो आपके इल्म में कोई बेहतरी नहीं आने वाली। नहीं तो ये इस बात का सवाल का जवाब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप बहुत सारे लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने एमफिल कर रखा है। लेकिन शर्त की बात यह है कि वो आपसे सच बोलें, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को मिस गाइड ज़्यादा किया जाता है, गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो पहली बात यह है कि एमफिल से आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में तो हेल्प नहीं मिलने वाली। अब दूसरी बात आती है कि फिर एमफिल से फ़ायदा क्या करने का। तो बहुत सारे लोग एमफिल इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो शौक़ होता है, वह जो उनका जो वो एम होता है वो ये होता है कि वो पढ़ाना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी लेवल में। हाँ, अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करना चाहते हैं तो एचईसी का जो बेसिक क्राइटेरिया है, यानी जो उसमें मिनिमम से मिनिमम एजुकेशन है वो एमफिल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एमफिल की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। तो एमफिल की डिग्री फिर आपको चाहिए, या आप लोग किसी ख़ास डिपार्टमेंट में या किसी ख़ास फील्ड में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं तो भी आपको फिर एमफिल की डिग्री करनी चाहिए, या फिर आप लोग आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को एमफिल करना चाहिए। तो अगर अभी बात करें हम एमफिल के स्कोप के बारे में, तो पहले जैसा कि मैं आपको जॉब्स के हालात गवर्नमेंट सेक्टर में बता चुका हूँ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है एमफिल की डिग्री की। हाँ, वो तब इम्पोर्टेंस आती है जब आप अपना टेस्ट क्लियर करें और वो उसके बाद आप फिर इंटरव्यू भी क्लियर करें और उसके बाद आप फिर जाकर आपके वो कुछ नंबर ऐड होते हैं गवर्नमेंट नौकरी में। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि एमफिल करने से उनका इंटरव्यू में ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा जाता है, उसके मुकाबले में कोई बीएस वाला बंदा है तो उनसे ज़्यादा थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये बात
किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक नहीं भी ठीक, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो बीएस थे या इवन दो एमएससी थे, और अभी वो जो रिसेंट लेक्चरार की जो जॉब्स आई हुई थी उनमें जो जॉब्स उनको मिली हैं, वो जो बंदे एमएससी थे, वो साफ ज़ाहिर है कि उनके साथ कुछ एमफिल बंदे भी तो कम्पीट कर ही रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में एमफिल है ही इतने। तो दूसरा बात की जो मेरी बात की इंपॉर्टेंस है या स्कोप के साथ इसी बात से जुड़ी हुई है, क्योंकि मार्केट में अब एमफिल बंदे हो बहुत गए हैं। अगर आपने इवन दो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब हासिल करनी हो तो आपके जो कंपेटिटर हैं वो आपको मैक्सिमम एमफिल बंदे मिलेंगे, क्योंकि अब हर बंदा एमफिल की तरफ मूव ऑन कर चुका है। तो ये किसी हद तक एक मजबूरी भी बन चुकी है एमफिल की तरफ जाना, कि हम एमफिल करें इस वजह से, क्योंकि बाकी साथ कंपेटिटर जितने भी हैं वो सारे एमफिल आ चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको देखें, पहली बात तो ये पाकिस्तान में मोस्टली जो सीन वो ऐसी तरीके का होता है कि यहाँ पर रेफरेंस चलता है आजकल जॉब्स में। तो अगर आपके पास रेफरेंस है तो आपको मेरे ख्याल में कोई एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग अगर एमफिल करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना नहीं चाहते या कोई रिसर्च का आप शौक़ नहीं रखते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है एमफिल की। तो फिर आप अपने 4 साल प्रोग्राम की बेस के ऊपर भी जॉब हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो इस वजह से एमफिल इतनी इम्पोर्टेंट डिग्री नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन वो स्टूडेंट जिसने बीएस करने के बाद उसको जॉब नहीं मिली और वो इस वजह से एमफिल की तरफ गया है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बीएस के बाद जो मुश्किलात पेश करनी पड़ी हैं जॉब को हासिल करने के लिए, आपको सेम एज इट इज़ वही मुश्किलात दोबारा से फेस करनी पड़ेंगी एमफिल के लिए, अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है या कोई ज़रिया नहीं है जॉब हासिल करने का, जो आजकल पाकिस्तान में अनफेयर मीन्स अनफॉर्चुनेटली में इस्तेमाल हो रहे हैं। चूँकि सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोग इतने ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में, और जॉब जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल लास्ट 4-5 ईयर से हुई नहीं है। ये ख़ास तौर पे एजुकेटर्स की जॉब नहीं हुई है, बिलखुसूस ये साइंस सब्जेक्ट्स के बंदे और आर्ट सब्जेक्ट के बंदे, ये मार्केट में बिल्कुल बहुत सैचुरेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से बड़े सीवियर किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं बच्चों के लिए। कुछ तो लोग चाइना मूव करते हैं पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, उनके लिए भी मैंने खैर गाइडेंस वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप काइंडली ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन लोगों का ज़हन रखते हैं कि आपने चाइना जाना है तो या किसी और ममालिक में स्कॉलरशिप्स के लिए जाना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो ये वो एक गाइडेंस वीडियो है जो मैं आपको देना चाहता था, कि जिसमें आप लोगों को क्लियर हो कि आप लोगों को आखिर एमफिल करना क्यों है। और बाकी जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लक, कि यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की जाए, तो यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन है वो वेरी करती है, डिपेंडेंस होती है उसकी कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट है। तो अगर तो आप साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की तरफ देखें तो इनके सब्जेक्ट्स के मुतल्लक जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो वो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। फिर भी अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन में जो मसले होंगे वो मैं आप लोगों के एड्रेस करूँगा। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर लें। और बिल्कुल जो मेरे चैनल का नाम है बिल्कुल सेम नाम है वैसे इंस्टाग्राम पे, अगर आपको ना मिले तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे यही नाम से सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मुझे आप डीएम करना, मैं आपको वहाँ पे भी जितना हो सका उतनी गाइडेंस फराहम करूँगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इंशाल्लाह ताला। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आप लोगों को कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। बाकी ये एक मेरी ज़ाती राय है, आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। थैंक यू।